नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में आप देखेंगे लीची के खेती करके आप अधिक से अधिक लीची क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी और किस प्रकार से लीची को लगाना चाहिए और लगा करके जब इसमें मंजर आता है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए कि आपको अधिक से अधिक लीची प्राप्त होगी, किस प्रकार से फर्टिकेशन करना पड़ता है और इसमें जब रोग लग जाता है, देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से जब रोग लग जाता है पत्ता जलन रोग, तो उसको कैसे आप निदान कर सकते हैं और अधिक लीची कैसे ले सकते हैं, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आपके पास लीची का पौधा होता है और लीची फल दे रही है और फल जो होता है आप प्राप्त कर लेते हैं यानी हार्वेस्टिंग तुराई कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है कि एक साल के बाद जैसे कि लीची आया हुआ है और दूसरे साल में बहुत ही कम लीची आता है, मतलब कि लीची का संख्या कम हो जाता है और जो मंजर होता है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसी समस्या अक्सर देखने को मिलता है लीची का पौधा होता है उस पर और जो आम का होता है उस पर भी। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर लीची का पौधा जो होता है एक बार ज़्यादा फल देती है और अगले साल जो होता है कि उसमें फल कम लगती है। तो आगे देखेंगे इस वीडियो में कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों कभी भी लीची का जैसे कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि मंजर इसमें निकला हुआ है, जब मंजर निकल जाता है तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कि मंजर आने से पहले आप चाहे तो एक बार पानी से धुलाई कर सकते हैं पूरे पौधे को, और जो पौधा का धुलाई हो जाता है तो आपका जो पौधा होता है कुछ इस प्रकार से जो होता है कि पूरे क्लीन हो जाता है यानी साफ़ हो जाता है। अब इसमें जो मंजर लग करके आएंगे वो बहुत ही अच्छे से मंजर आएंगे, और जो भी या छोटा मंजर निकले या बड़ा निकले तो ऐसे पौधा जब साफ़ हो जाता है तो इसमें 15 दिन बाद जो होता है कि मंजर आने वाला है। तो जब इसमें मंजर निकल जाता है कुछ इस प्रकार से जब मंजर आ जाता है तब इसमें जो होता है कि आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml करके 4 लीटर पानी में रख करके स्प्रे कर दे। अगर इस प्रकार से रोग लग गया है जैसे कि देख रहे हैं कि पत्ता जलन रोग जो होता है कि ऐसे लग जाता है, तो ये जो होता है दोस्तों जब लीची का आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तोड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा रोग जो होता है कि वो पकड़ लेता है और जिसके चलते देख रहे हैं कि पूरे पौधा पर जो होता है कि तकरीबन सभी आधे आधे जो पत्ते होते हैं वो जलने लगते हैं। तो उसके लिए जड़ में जो होता है कि फर्टिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से पौधे से 3 से 4 फीट के दूरी पर ऐसे करके गड्ढा खोद ले और फिर इसमें जो होता है कि फर्टिकेशन कर सकते हैं। तो गोबर के सड़ा हुआ जो गोबर के खाद होता है वो ले सकते हैं, और एक कीटनाशक कार्बोफ्यूरान जो देख रहे हैं कि मैं लिया हूँ तो 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान ले करके और इस प्रकार से छिड़क करके उसको ढक देना चाहिए। तो समस्या जो होता है जलने वाला वो ख़त्म होता है। और ये काम जो होते हैं कि जैसे फल तोड़ाई के कुछ दिन बाद ही कर देना चाहिए। अगर आपके पौधे पर कभी भी निकलता है ऐसे तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब फर्टिकेशन कर देते हैं तो आपका पौधा जो होता है अगले साल के लिए जब इसमें मंजर लगेंगे तो अच्छे से भरपूर और लंबे लंबे से जो मंजर होगा वो लगेगा। तो इस प्रकार से जब मंजर जो होगा कि लगेगा लंबे लंबे, तभी इसमें जो होता है कि फल का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा आता है और क्वालिटी भी इसका अधिक आता है और अच्छे से आता है। तो इस प्रकार से जब मंजर बन जाता है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। जो मैं कीटनाशक का स्प्रे बताया हूँ कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली जो आता है उसको ले करके इस पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और 1 ml 4 लीटर पानी के दर के हिसाब से जितने भी पौधा होता है उतने ले करके आप अपने पौधे पर स्प्रे करते हैं तो आपका पौधा का फल जो होगा वो भी नहीं झड़ेगा और उसके बाद जो लीचियाँ लगेगी वो बहुत ही अच्छे से लीची लगेगी और इसका क्वालिटी और क्वांटिटी जो होगा बहुत ही अधिक आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, जब आप लीची का पौधा लगाते हैं तो अच्छे गुणवत्ता वाली जो क्वालिटी होता है उसको लगाए। जैसे शाही लीची आता है, हर प्रकार के जो वैरायटी होता है वो अलग अलग उसका विशेषता होता है, तो उसको अच्छे से फर्टिकेशन करके लगाए। और जब ये 2 साल का हो जाता है तो उसमें फर्टिकेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लीची का जो पौधा होता है उसका ग्रोथ बहुत ही कम बढ़ता है। जैसे आम पौधे के मुकाबले लीची बहुत धीरे धीरे जो होता है कि ग्रो करता है। तो इसके लिए इसके जड़ में जो होता है फर्टिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है 2 सालों तक। तो 2 सालों तक जो होता है कि आप इसके जड़ में सड़ा हुआ गोबर के खाद के फर्टिकेशन
करते रहे। उससे जितना फर्टिगेशन आप इसको करेंगे और जितना पानी देंगे तो उतना आपका पौधा जो होगा कि ये ग्रो करेगा, और जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे पौधा जो होगा ये विस्तार होता जाएगा, और जितना विस्तार ये होगा फल आपको उतना ही प्राप्त होगा। तो ये जानकारियाँ कैसी लगी वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।